सो गाइज लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाविन एलिस के सोल को फिक्स करने के लिए प्रिंस को फूल बनाकर जंगल में ले गई थी। प्रिंस को पता चल गया था कि ये प्रिंसेस नहीं है, इसलिए शाविन उसे बेहोश करके घसीट घसीट के केव में ले गई थी। रॉन एंड युवान के बीच भी शाविन को लेकर कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। देन शाविन के रिक्वेस्ट पे युवान एलिस के सोल को फिक्स कर रहा था, बट तभी केव के बाहर कुछ सोल्जर्स अटैक कर दिए थे। एंड स्टोरी को आगे जानने से पहले इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सोल्जर्स के अटैक पे शाविन कहती है कि इन्हें भी अभी ही टाइम मिला था अटैक करने के लिए और उन्हें निपटाने जा रही होती है, बट रॉन उसे रोककर खुद चला जाता है। एंड जब वो उन सबको निपटा कर वापस आता है तो वो देखता है कि युवान शाविन का हाथ पकड़कर खड़ा है। तो रॉन तुरंत ही युवान पर अटैक करता है, बट शाविन उसे ही डांटने लगती है कि रॉन ये सब क्या कर रहा है, वो दोनों तो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे। रॉन गुस्से से बाहर चला जाता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि एलिस के सोल को फिक्स करने के बाद भी वो कॉन्शियस नहीं हो रहा था, तो शाविन थोड़ी डर गई थी। तो युवान उसे समझा रहा था कि एलिस कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। एंड युवान उससे कह रहा था कि क्या शाविन का अपने टाइम पे वापस जाना ज़रूरी है, क्या वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। तो शाविन उसे समझा रही थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती। एंड तभी रॉन एंट्री किया था। इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर युवान रॉन को ताने मार रहा होता है कि उसने इतने सारे इनोसेंट पीपल्स को मार दिया है, आखिर डेमोन तो डेमोन ही होता है। यहाँ इस युवान भाई साहब की शरीफी तो कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो जाती है। अब इसे कौन समझाए कि ये सोल्जर्स इनोसेंट पीपल्स नहीं थे, ये अटैकर्स थे। अगर रॉन इन्हें नहीं मारता तो ये सोल्जर्स इन सभी को मार देते। बाय द वे, रॉन कहता है कि वो सिर्फ 3 ही सिचुएशन में लोगों को मारता है। पहला जब वो भूखा होता है, दूसरा जब कोई उसके रास्ते में टांग अड़ाता है, एंड तीसरा जब कोई रॉन एंड उसकी ब्राइड के बीच आने की कोशिश करता है। फिर क्या था, फिर तो इन दोनों के बीच मस्त वाली फाइट शुरू हो जाती है, बट हमेशा की तरह ही शाविनी ने रोक देती है एंड वो रॉन को ही ह्यूमैनिटी का लेक्चर देने लग जाती है। रॉन शाविन को कहता है कि वह उनके एग्रीमेंट को ना भूले एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाविन और एलिस पैलेस में प्रिंस और प्रिंसेस के गेटअप में भटक रहे थे। सामने उन्हें ल्यूजिया मिल जाता है। ये दोनों एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, बट ल्यूजिया पहचान जाता है कि ये प्रिंस नहीं था। फिर ये तीनों प्लान करते हैं कि ल्यूजिया तो बहुत पावरफुल है, ये तीनों उससे फाइट करके नहीं जीत सकते, इसलिए दिमाग यूज़ करके उसे हराएंगे। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इसके लिए इन्हें पहले ल्यूजिया की वीकनेस का पता लगाना होगा। फिर ये तीनों उसके सीक्रेट चैम्बर में 1000 डेमोन्स के स्पिरिट से बने गोल्डन कोर को ढूंढने चले जाते हैं। ल्यूजिया इस चैम्बर के डोर को बाहर से बंद कर देता है। उनसे कहता है कि वो लोग जब उससे बाहर मिले थे वो तभी उन्हें पहचान लिया था, एंड उन्हें बताता है कि वो अपने गोल्डन कोर को चैम्बर में नहीं रखता है बल्कि अपनी एक आंख में रखता है। वो इनसे कहता है कि वो पहले अंडरवर्ल्ड के रेड स्पाइडर लिली के पावर को पा लेगा, देन इन्हें निपटाने आएगा। ये तीनों उस चैम्बर के डोर को खोलने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी चक्कर में उन्हें वहाँ मास्टर के दिए ओनमोजी और लोटस वेपन भी मिल जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन वेपन से ये डोर खुल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। इधर ल्यूजिया रेड स्पाइडर लिली के पावर को पाने का रिचुअल स्टार्ट कर देता है। शाविन का स्पिरिचुअल बर्ड आकर डोर को बाहर से ओपन कर देता है। जैसे ही ल्यूजिया गोल्डन कोर अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, ये तीनों उसे रोकने के लिए फाइट करने लगते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता। ल्यूजिया ऑलरेडी इन सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब वो अंडरवर्ल्ड के रेड स्पाइडर लिली की पावर को भी पा लेता है। जब वो इन तीनों को निपटाने ही वाला था, वहाँ रॉन आ जाता है। फिर रॉन एंड ल्यूजिया के बीच फाइट होता है एंड रॉन इन तीनों को लेकर अपने केव में चला जाता है। इन्हें लग रहा होता है कि ल्यूजिया को तो रॉन के केव का एड्रेस नहीं पता है, तो वो इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, बट इसके पास तो ये झक्को प्रिंसेस होती है जो उसे केव तक ले आती है। देन वो रॉन के सेट किए हुए बैरियर को ब्रेक कर रहा होता है, तो रॉन शाविन को उसका ब्रेसलेट देकर लव यू कहता है एंड ज़बरदस्ती वहाँ से भगा रहा होता है। शाविन उसे ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वो उसे ऑफर्स देने लग जाती है कि अगर वो डोर ओपन करेगा तो अभी वो खुद को बैट करवाने के लिए रेडी है।
रॉन का तो सदियों का सपना पूरा होने का ऑफर मिल रहा था, बट वो अपने सपने के ऊपर शाविन की लाइफ को चूज करते हैं, डोर ओपन नहीं करते हैं। फिर ल्यूजिया एंड रॉन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। शाविन वहां से जाना नहीं चाह रही थी, इसलिए एलिस उसे स्टैचू बनाकर वहां से ले जा रहा होता है। तो शाविन अपने आइस के इशारे से युआन से हेल्प मांगती है, तो युआन उसे रोक लेता है। ये देखकर एलिस भी खुद को टेलीपोर्ट होने से रोकने के लिए अपना टाइम ट्रैवल करने वाला ब्रेसलेट तोड़ देता है, जिसकी वजह से वह ब्लड वॉमिट करता है, बट फिर भी वो अपने टाइम में वापस चला जाता है। फिर ये दोनों जाकर रॉन की हेल्प करते हैं, बट ल्यूजिया इन सब पर भारी पड़ रहा था। इस बीच शाविन के वेपन्स नीचे गिर जाते हैं एंड अब उसे अक्ल आती है कि मास्टर ने इन वेपन्स को ऐसे ही नहीं दिया होगा। तो वो उन वेपन्स को ज्वाइंट करके जान लेती है कि ल्यूजिया को कैसे मारा जा सकता है। फिर क्या था, ल्यूजिया उन पे अटैक करता है एंड शाविन उस वेपन के हेल्प से उसके अटैक को उसी पे रिवर्स भेज देती है एंड ल्यूजिया टपक जाता है। युआन को लग रहा होता है कि शाविन अपने टाइम में वापस जाकर उसे भूल जाएगी। शाविन कहती है कि वो नहीं भूलेगी, बट युआन कहता है कि वो शाविन को जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। शाविन जोश जोश में तो रॉन को अपना ब्लड सक करने का ऑफर दे चुकी थी, अब उससे कहती है कि वो उसका ज़्यादा ब्लड सक ना करे, वो बस एक ही सिप ले। रॉन कहता है कि ठीक है, तो वो बस टेस्ट करेगा। शाविन अपने आईज क्लोज कर ले। शाविन तो डर रही होती है, बट रॉन उसे बाइट नहीं करता एंड उसे कहता है कि शाविन अभी रेडी नहीं है। रॉन इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने तक भी शाविन का वेट करेगा एंड जब वो रेडी होगी तभी उसे अपनी ब्राइड बनाएगा एंड वो इस बार शाविन को वापस जाने से भी नहीं रोकता है। शाविन जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि टाइम ट्रैवलिंग के टाइम पे अपना ब्रेसलेट तोड़ने की वजह से एलिस अब कोमा में जा चुका है। शाविन उसके लिए काफ़ी परेशान होती है, तो मास्टर उसे डांटता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, अगर वो उस वैम्पायर के लिए वहाँ नहीं रुकती तो एलिस भी अपना ब्रेसलेट नहीं तोड़ता। मास्टर उसे समझाता है कि रॉन एक वैम्पायर है, उसने हज़ारों लोगों की जान ली है, तो उसे रॉन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शाविन अपना मोबाइल चलाते चलाते एक झपकी लेती है एंड वो सपना देखती है कि युआन के सामने से वो डिसअपीयर हो रही है एंड युआन कहता है कि टाइम बहुत ही रूथलेस चीज़ है एंड सेम टाइम पे वो टाइम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। शाविन जागकर देखती है कि उसके सर पे सच में वो पिंक पेटल लगा हुआ है जिसे वो सपने में देखी थी। शाविन अपने मास्टर को कुछ फ्रूट्स खाने देती है, बट वो खट्टे होते हैं, इसीलिए शबरी की तरह उन सारे फ्रूट्स को टेस्ट कर करके वो अपने मास्टर को खिलाती है। शाविन के क्लाइंट को वो रेड स्पॉट एक बार लास्ट टाइम फिर से नज़र आता है, बट इस बार उसके खुद के फोरहेड पे नज़र आया था एंड उसका एक्सीडेंट होकर उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मास्टर उसे उठाने आता है एंड वो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो उसे सही तरीके से सुलाता है। इस टाइम पे उसे पास्ट के कुछ मेमोरीज भी फ्लैश होते हैं। शाविन जब जागती है तो उसे पता चलता है कि बहुत लेट हो चुका है, इसीलिए वो जल्दी से ब्रेकफास्ट लेने चली जाती है। शॉप में शाविन कुछ वियर्ड सी बातें नोटिस करती है। वो शॉपकीपर शाविन से कई दिनों से सेम बातें कह रहा था एंड उसके पीछे की आंटीज भी सेम फाइट कर रही थी, यहाँ तक कि साइड के स्क्रीन पर कार्टून का भी सेम सीन रिपीट हो रहा था। इवन इस छोटी बच्ची का गिरना, अंकल का डॉग को वॉक पर लेकर जाना, सब कुछ रिपीट हो रहा था। थोड़ी देर बाद कोई पर्सन आकर उस शॉपकीपर से शाविन का फ़ोटो दिखाकर उससे पूछता है, तो शॉपकीपर बताता है कि शाविन हमेशा से ही उसके शॉप से ब्रेकफास्ट ले जाती थी, बट पिछले 2 महीने से वो शॉप पर नहीं आई है। फॉर आवर सरप्राइज़, ये है इस स्टोरी का ट्विस्ट। एक्चुअली ये सीन सीज़न 1 का एंड और सीज़न 2 का स्टार्ट है। सो गाइज, एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब जब मास्टर को पता चल चुका है कि रॉन प्रेजेंट टाइम में भी आ गया है, तो वो शाविन को ढूंढ रहा है। तो मास्टर शाविन और रॉन को मिलने से रोकने के लिए शाविन को एक वर्चुअल वर्ल्ड में कैद कर लिया है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के सामने होकर भी आपस में नहीं मिल पाते हैं। एंड अब रॉन एक वैम्पायर होकर भी सनलाइट में रहने की हैबिट बना चुका है एंड वो शाविन के लिए ह्यूमन फूड भी खाना स्टार्ट कर दिया है। रॉन ने टैंग डायनेस्टी में शाविन और अपने ब्रेसलेट को कनेक्ट कर दिया था, इसलिए अब जब भी वो दोनों आसपास होते हैं उनके ब्रेसलेट्स के सिग्नल से उन्हें पता चल जाता है। सो गाइज, अब प्रेजेंट टाइम में रॉन एंड एक्चुअल मास्टर की फ़ाइट कैसी होगी एंड रॉन कैसे शाविन को वर्चुअल वर्ल्ड से फ्री करा के अपनी ब्राइड बनाएगा, जानने के लिए इसके सीज़न 2 को ज़रूर देखिए।
एंड मैं कल से ही सीज़न 2 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।